अब ये निकालेगी आपके सामने। चलो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभा है 625 का मतलब 625 मल्टीप्लाई 625। 6 लिखेंगे, लाइन की जगह 62 लिखेंगे, लाइन की जगह 625 लिखेंगे, लाइन की जगह 25 लिखेंगे, लाइन की जगह 5 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, तो भाग जाता है 9 हो जाएंगी। ये 5 हटे हटे 62 का स्क्वायर 6 होगा तो 64। 6 जाता है तब 25। 6 का 26, 5 का 5, 2 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 को जोड़ लिखेंगे, 1 का 2 को देंगे, 2 जाएगा 3, 3 6 9, 3 का 3, आंसर है 90625। क्या बात है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। वेरी गुड, सही जॉब। नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, माँ नर्मदा के तट पर हैं हम। ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये देश का भविष्य हैं और इनके भी माता पिता इनको बहुत कुछ आगे बढ़ने की एक उम्मीद में इन्हें भेजते हैं। यहाँ पे ये नर्मदा की पाठशाला है। हमारे साथ हैं पराग सर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। पराग जी, जो मुद्दा आता है, ये बच्चे इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी उमंग के साथ, इतने उत्साह के साथ आपसे जुड़े हैं। निश्चित है इनको भी लगता है कि ये देश की उस मुख्य धारा में जहाँ पे IAS IPS एक नौसेना में जाने की भी उम्मीदें होती हैं इन बच्चों की। तो ये प्रेरणा आपको कब से मिली कि नर्मदा की पाठशाला शुरू करें? सभी को मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। हाँ हाँ, मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। वेरी गुड। एक्चुअली सर 2016 में मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था और उनकी एक इच्छा थी कि हमारा एक स्कूल हो। तो तब मेरे पास उतना कुछ फंड्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने घाट में 5 बच्चों से शुरू किया था सर। और सर अब ये मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है और मल्टी टैलेंटेड है सर। मतलब आज की डेट में कोई भी कॉन्वेंट स्कूल, कोई भी बड़े से बड़ा इंडिया का स्कूल कि वहां के 12th के बच्चे, 11th के बच्चे फॉर मैथ्स एंड साइंस और मेरे ये छोटे बच्चे, एक कंपटीशन हो जाए, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। इतना मैया ने इनको बना दिया है सर। माँ नर्मदा से जुड़ी आस्था और आपका जो माँ से जुड़ा एक संकल्प है, निश्चित है 2016 से अब तक आपने बहुत सारे बच्चों को आगे निकाला होगा। बहुत से बच्चे आगे गए भी होंगे, उनमें से कुछ बच्चे अलग अलग फील्ड में भी होंगे। सर 2016 में मैंने जब वो 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, उन 5 में से कुछ बच्चे ऐसे थे सर, पांचों के पांचों छोटे ही थे, मतलब कोई 7वीं 6वीं ऐसे में था। आज उनमें से 2 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर, वो आप ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। दे आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो शायद किसी के बस की बात नहीं है। और लोग ये सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें जॉब्स नहीं मिलते। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ सर, हम यहाँ बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमें जॉब करना है या हम कुछ बन जाएं, बस पढ़ाई आनी चाहिए। इतना आना चाहिए कि एक दिन आप चेक पे साइन कर पाएं, इतना आना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर रीड कर पाएं, इतना आना चाहिए कि आप किसी की मदद कर पाएं। निश्चित है कि दोस्तों, ये नर्मदा का प्रवाह है, हर लहर कहीं ना कहीं कुछ संदेश देती है और इन बच्चों के बीच से भी एक लहर उठती है जो ये बताती है कि माँ नर्मदा इस धरती को हरा करती हैं, वो इस धरती पे पानी देती हैं, इस खेतों में जल पहुंचाती हैं और आपके घरों में फसल आती। ये फसल भी कहीं ना कहीं इस देश की ऊर्जा में शामिल होगी। पराग भाई, इन बच्चों के भीतर जिस तरीके से ये कितने बजे से यहाँ पर आ जाती है? सर 7:30 रहती है मेरी क्लास, 7 बजे आ जाते हैं, 7:30 से 10। ये दुकानें आप जो देख रहे हैं सर, जरूर दिखाइएगा। ये दुकानें इन्हीं बच्चों की हैं। कुछ बच्चे उस पार से आते हैं, कुछ बच्चे शहर से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, यहाँ पे
इतने सारे बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत वीक है सर, लेकिन सर इतने उत्साह से पढ़ने आते हैं और घर में इतनी परेशानियां, इतनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि सर यहाँ मेरा फिक्स्ड है, मैं अपने घर में रात को डिनर नहीं करता, यहाँ फिक्स्ड है हर बच्चे के घर में एक दिन मुझे खाना खाना है। तो मैं जब मैं घर जाता हूँ और कंडीशन देखता हूँ, सिचुएशन देखता हूँ, मैं कभी उनसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन सर मैं बहुत एस्टोनिश हो जाता हूँ कि इतनी मुश्किलों से ये बच्चे पढ़ने आते हैं, इतनी कठिनाइयां इनके घर में हैं और ये पढ़ने आते हैं। ये सब मैया की देन है सर, जो इनमें इतनी एनर्जी भरती है। इन बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति जो आपने बताई जिस तरीके से, ये स्कूलों में भी जाते होंगे, सरकारी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ते होंगे? बिल्कुल, सारे के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं सर। मुहिम ये चलाई है मैंने, एक कंपटीशन रखा है, जो ज्यादा बहुत अच्छे पढ़ते हैं उनको मैं प्राइवेट स्कूल में एडमिट कराता हूँ। मेरी क्लासेस से फीस आती है, कुछ मदद भी मिल जाती है मेरे स्टूडेंट्स से, उनके माता पिता से। कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं जबलपुर शहर में जो इन बच्चों के लिए करना चाहते हैं और करते हैं। और बाकी तो सर सब स्कूल जाते हैं, सब सरकारी स्कूल में मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना है कि इनमें भावना तो आ गई कि मुझे 10th और 12th करना है सर। दोस्तों, जो बच्चे यहाँ पर आर्थिक स्थितियों के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको पराग सर ने एक ऐसी उम्मीद की किरण दिखी है कि वो आगे बढ़ने का सपना भी देख सकते हैं। निश्चित है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जबलपुर के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपनी भूमिकाएं करेंगे और जबलपुर के विकास में अपना नाम रोशन करेंगे। पराग जी, स्वयं सेवी संगठन भी आपसे जुड़ते होंगे? सर बिल्कुल आते हैं और रजिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को, और पेन कॉपी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर, मैया सब कर देती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये बोर्ड, मेरा बोर्ड छोटा है, अब बच्चे हैं 423। अब बोर्ड मैया से मैंने बोला बड़ा बोर्ड चाहिए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक सर आए, उन्होंने बोला मेरी तरफ से वो बोर्ड है। अब वो कल बोर्ड आ जाएगा सर, एंड दैट इज फॉर 85 इंचेस। तो वो माई जो सामने बैठी है सर, हर बात सुनती है, क्योंकि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो साक्षात हैं यहाँ। और मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ये बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं सर, तो मैया यहाँ आके इनके साथ बैठती है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, बैठती हैं आके। और कोविड काल आया जब, तब भी क्लास लगी? कोविड काल में सर क्लास तो लगी, और आपको बताता हूँ यहाँ घाट पे टोटल 850 माता पिता बैठ के, जो जिनको हम गरीब शब्द देते हैं, हम उनको फरिश्ते बोलते हैं, उनके लिए भोजन नहीं था। तो इन बच्चों ने ही अपने अपने घर में भोजन बनाया और हम लोग फिर जाके वो भोजन बांटते थे। 2020 2021 सिर्फ सेवा में गया है, तभी तो मैया इनको फिर जोड़ के रखी है अपने साथ। अभी यहाँ पर किस किस क्लास के बच्चे आते हैं? मेरे पास सर क्लास 1 से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक के बच्चे यहाँ पर। दोस्तों, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, पराग सर में एक उम्मीद है, एक जुनून है। माँ नर्मदा इनके जुनून को बनाए रखती है। और जिस तरीके से बच्चे बोलते हैं, मैं एक बार आपके बच्चों के साथ बोलूंगा, मात नर्मदे हर। सभी मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। आपके साथ नो न्यूज ऑनली व्यूज के बहुत सारे दर्शक हैं और हम उम्मीद करते हैं आप जो काम कर रहे हैं उससे जबलपुर का हर बच्चा जुड़े, हर उस बच्चे की उम्मीद पूरी हो और मां नर्मदा आपके उस जुनून को बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद जय भारत, नर्मदा माई की जय। आपके जो सर हैं, टीचर हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से टीचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ये हमने अभी देखा। थैंक यू सर। इसके लिए मैं आपके टीचर पराग सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और आप लोग सब स्टडी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जिसको जो बनना है वो अलग बात है, लेकिन जब हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, बेसिक एजुकेशन नॉर्मली हम 12वीं क्लास तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कैरियर चुनते हैं।
तो जब हम जितनी छोटी क्लास में होते हैं उतना ज़्यादा सीख सकते हैं। इन सब में बहुत सारी चीज़ें जब आप कुछ आगे 5-6 साल 8 साल करोगे तो आपको देखना चाहिए कि